आर्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रिवान को देखने लगी। इतने में रिवान माइक आगे बढ़ाकर कहा, एवरीबॉडी टुगेदर, और सबने मिलकर गाया, ओ ओ जाने जाना। गाना खत्म होते ही तालियों की आवाज से पूरा कैंपस गूंज उठा। रिवान मुस्कुराया, झुका और फ्लाइंग किस उछाली सीधा आर्या की दिशा में। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। बदतमीज, फ्लाइंग किस मेरे सामने ही। उसने झट से मुंह फेर लिया। मुझे यहाँ से जाना चाहिए वरना मैं पागल हो जाऊंगी। वो मुड़ी और मैनेजमेंट ब्लॉक की तरफ बढ़ गई। कॉरिडोर में सन्नाटा था। दीवारों पर पोस्टर लटके थे, वेलकम फ्रेशर्स, कल्चरल नाइट कमिंग सून आदि। आर्या चलते चलते एक जगह रुकी और सामने देखा लेडीज वॉशरूम। परफेक्ट, उसने सोचा और अंदर चली गई। उधर कॉरिडोर के दूसरे छोर पर रिवान और राहुल चल रहे थे। रिवान गुनगुना रहा था, ओ ओ जाने जाना। इधर यश बोला, लगता है वो लड़की चली गई। अब तेरा मिशन कैंसिल? रिवान ने राहत की सांस ली। हाँ भाई, अच्छा हुआ चली गई, नहीं तो तेरे उस पागलपन भरे प्लान का ट्रायल देना पड़ता। यश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता वो गई है। क्या पता आसपास ही हो। रिवान ने उसे घूरा। अंकल से कहकर तेरा भी किस्सा खत्म कर दूं क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। यश तुरंत पीछे हट गया, लेकिन मुस्कान दबा नहीं पाया। क्लासरूम में स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठे बातें कर रहे थे। कोने की सीट पर जय, माही और जिया बैठे थे। कैलाश के गॉसिप तिकड़ी। तभी दरवाजा खुला। लो आ गए हमारे रॉक स्टार। रिवान और यश अंदर आए। जैसे ही लड़कियों ने रिवान को देखा, सबकी आवाज एक साथ उठी। हाय रिवान, गाना तो फायर था, नेक्स्ट टाइम मेरे लिए गाना प्लीज। रिवान मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू, लव यू ऑल, लेकिन अब थोड़ा स्टडी मोड में भी आना है। यश फुसफुसाया, कौन सा स्टडी मोड भाई, तेरे तो आंखों में ही नोट्स लिखे रहते हैं। दोनों हंसते हुए पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। जय ने तुरंत पूछा, भाई आज सुबह अचानक वहाँ से भाग क्यों गया था? रिवान ने कुछ कहने ही वाला था कि राहुल ने बीच में बोला, अरे भाई उसे लगा कि वहाँ किसी लड़की के रूप में मिल्खा सिंह खड़ी है। डर गया बेचारा कि अब तो दौड़ना पड़ेगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। क्या मतलब? यश ने हंसते हुए कहा, जाने दो, ये हमारा अंदरूनी मजाक है। उसी वक्त प्रोफेसर अंदर आई। सब चुप हो गए। प्रोफेसर ने क्लास में नजर घुमाई और बोली, क्या बात है रिवान, आज तो टाइम पर आए हो, कोई खास वजह? रिवान खड़ा हुआ, मुस्कुराया और बोला, अरे मैम, इस बार मैंने ठान लिया है कि मैं पूरे साल मेहनत करूंगा, रोज टाइम पर आऊंगा और इस कॉलेज का नाम रोशन करूंगा। पूरी क्लास खिलखिला पड़ी। टीचर बोली, बहुत अच्छा, तो फिर शुरुआत आज से करते हैं। आओ फर्स्ट बेंच पर बैठो। रिवान का चेहरा गिर गया। मैम प्लीज, मैं यहीं अच्छा हूँ। टीचर ने सख्ती से कहा, नो एक्सक्यूजेस। वो धीरे धीरे चलता हुआ फर्स्ट बेंच पर बैठ गया। टीचर ने सुना और मुस्कुराई। गुड, अब क्लास शुरू करते हैं। अभी उन्होंने किताब खोली ही थी कि दरवाजे पर हल्की सी नर्म मीठी आवाज गूंजी, मे आई कम इन मैम? आवाज सुनते ही पूरी क्लास का ध्यान दरवाजे की तरफ मुड़ा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। सादगी और आत्मविश्वास का अजीब मेल थी वो। गहरी नीली कुर्ती, कंधों तक खुले बाल और आंखों में वो तेज। वो थी आर्या शर्मा। दरवाजे पर खड़ी आर्या को देखते ही पूरा क्लासरूम कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। कई लड़के फुसफुसाने लगे, नई लड़की है क्या? अरे ये तो आज पहली बार दिखी, लगता है ट्रांसफर स्टूडेंट है। क्लास की टीचर मिस नलिनी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कम इन डियर, बिल्कुल अंदर आओ। आर्या ने हल्की मुस्कान दी, अपने बाल कानों के पीछे किए और धीरे धीरे अंदर चली आई। क्लासरूम में कदम रखते ही उसकी नजर सामने की ओर गई, जहां एक लड़का अपने सीट पर टिके हुए आधे झुके झुके बैठा था, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी उसी के कंधों पर हो। वो था रिवान। जैसे ही उनकी आंखें टकराईं, हवा रुक सी गई। आर्या की आंखों में हैरानी और रिवान की आंखों में जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। ये तो वही है। दोनों के मन में एक साथ यही बात कौन थी? आर्या के चेहरे पर पल भर को भाव उभरे, हैरानी से गुस्से में बदलते हुए। उसने मन में बड़बड़ाया, क्या ये
लड़का भी इसी क्लास में है भगवान, अब तो दिन भर सिर दर्द रहेगा। वो गुस्से से दांत भींचते हुए रिवान की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो तुमसे अच्छा तो क्लास छोड़ दूं। वहीं रिवान ने भी धीरे से अपनी नोटबुक बंद की और मन में खुद से बड़बड़ाया, ये लड़की तो मेरी क्लासमेट भी निकली। भगवान, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? जितना इससे दूर भागने की कोशिश करता हूँ कि उतनी ही कहीं से सामने टपक जाती है। उसने अपनी उंगली से टेबल पर हल्का सा ठकठकाया और धीरे से कहा, अब तो दिन गए चैन के। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी पुराने जमाने की फिल्म में दो दुश्मन आमने सामने खड़े हों। ना कोई बोले, बस आंखों से बिजली गिर रही हो। क्लास के बाकी बच्चे धीरे धीरे बुदबुदाने लगे। तभी मिस नलिनी ने सबको शांत करते हुए कहा, स्टूडेंट्स, मीट हर, शी इज आर्या शर्मा। आज से आर्या आपकी क्लासमेट है। आई होप आप सब उसे यहाँ एडजस्ट होने में हेल्प करोगे। सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ कहा, ओके मैम। क्लास फिर से सामान्य हो गई, लेकिन रिवान और आर्या के बीच हवा अब भी भारी थी। रिवान ने धीरे से बड़बड़ाया, अच्छा तो इसका नाम आर्या है। नाम तो बड़ा शांत है, पर काम पूरे तूफानी। उसने पेन से अपनी नोटबुक पर लिखा, आर्या उर्फ मिल्खा सिंह। फिर धीरे से मुस्कुराया, हाँ यही नाम सूट करता है इस पर। वो इतना ही कहने वाला था कि मिस नलिनी ने कहा, आर्या, वो जो सीट खाली है ना, रिवान के बगल वाली, वहाँ जाकर बैठो। रिवान का चेहरा देखो तो जैसे किसी ने उसकी परीक्षा का टाइम टेबल सामने रख दिया हो। उसने झट से कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, मेरा मतलब है कि वो, मुझे अकेला बैठना पसंद है, मुझे कोई सीटमेट नहीं चाहिए। मिस नलिनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुमसे किसी ने राय मांगी क्या मिस्टर रिवान? और क्या प्रॉब्लम है तुम्हें किसी के साथ बैठने की? रिवान ने घबराते हुए कहा, वो तो बस। लेकिन नलिनी मैम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इनफ, आर्या गो सिट देयर। आर्या ने गहरी सांस ली, लेकिन चुपचाप अपना बैग कंधे पर टांगा और सीधी चल पड़ी। जैसे जैसे वो रिवान के पास आई, उसके कदमों की आवाज रिवान के कानों में जैसे ढोल बन गई। वो मन ही मन सोच रहा था, अब भगवान, ये सजा किस जन्म के पापों की है? आर्या ने जाकर धीरे से अपनी सीट खींची और बैठते हुए उसे तिरछी नजर से देखा। डरो मत, काटूंगी नहीं, उसने मन में ही बुदबुदाया, लेकिन चेहरे पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान थी। क्लास फिर शुरू हुआ। टीचर ने लेक्चर देना शुरू किया, लेकिन दोनों का ध्यान कहीं और था। रिवान बार बार आर्या को तिरछी नजरों से देखता और आर्या उसे अनदेखा करती हुई अपनी कॉपी में नोट्स लिखती रहती। कभी कभी वो उसके हाथों की कलाई पर पड़ी ब्रेसलेट को नोटिस करता, तो कभी उसके बालों में झूलते क्लिप को। लेकिन जैसे ही आर्या उसे देखती, वो तुरंत सिर नीचे कर लेता। आर्या के मन में चलता, ये लड़का कितना अजीब है, पहले टकराता है, फिर घूरता है, फिर झूठ बोलता है। भगवान, इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? समय बीता, क्लास खत्म हुआ। नलिनी मैम बाहर चली गई। छात्र भी धीरे धीरे उठने लगे। रिवान ने राहत की सांस ली, आखिरकार स्वतंत्रता। तभी पीछे से यश उसके पास आया, चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। वो झुककर उसके कान में बोला, भाई ये तो वही है ना, सुबह वाली मिल्खा सिंह? रिवान ने चिढ़कर कहा, हाँ वही, और अब तो ये क्लास में भी आधमकी है। भगवान, मैं तो डरता नहीं किसी से, लेकिन ये लड़की डराने की फीस वसूल लेती है। उसने जानबूझकर जोर से कहा ताकि आर्या सुन ले। आर्या ने सुना भी। उसने बस अपनी कॉपी बंद की और बुदबुदाई, कितना बड़ा ड्रामा किंग है ये। तभी क्लास का दरवाजा खुला। चपरासी अंदर आया और बोला, रिवान, प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, तुरंत चलो। क्लास फिर से शोर में भर गया। ओह, इस बार क्या किया तूने? किसी ने शिकायत कर दी क्या? रिवान ने माथे पर हाथ रखा। अब क्या कांड हुआ होगा? वो धीरे से बड़बड़ाया, ना तो मैंने फैन तोड़ा, ना लाइट, ना गमला, तो फिर वो टकला बुला क्यों रहा है? यश ने पूछा। अब क्या कर दिया तूने? रिवान ने कंधे उचकाए। पता लगाने ही तो जा रहा हूँ। वो क्लास से बाहर निकला। आर्या ने उसे जाते देखा और मन में बोली, जरूर कुछ गड़बड़ की होगी इसने। प्रिंसिपल सर का बुलावा यूं ही थोड़ी आता है।
ये तो चलता फिरता मुसीबत है। उसी वक्त माही उसके पास आई, मुस्कुराते हुए बोली, हे, मुझे नहीं पता था तुम हमारी ही क्लास में हो। वेलकम टू द गैंग। आर्या मुस्कुराई, थैंक यू। और फिर दोनों हंसते हुए बातें करने लगी। तभी यश आगे आया। हाय, मैं यश, और मैं चेतावनी दे देता हूँ, इस क्लास में पढ़ाई से ज्यादा ड्रामा चलता है। आर्या मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं। इतने में जय और जिया भी आ गए। जिया ने पूछा, यश, इस बार रिवान ने क्या कांड किया? यश ने हंसते हुए कहा, भाई ये तो खुद उसे भी नहीं पता। सभी हंस पड़े। इधर दूसरी तरफ रिवान कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा था, हाथ में फाइल, आंखों में चिंता और होठों पर बड़बड़ाहट। न गमला तोड़ा, न किसी को चिढ़ाया, तो फिर वो टकला बोला, क्यों रहा है? अचानक पीछे से आवाज आई, क्या बात है रिवान, खुद से बहस कर रहे हो क्या? वो पलटा, सामने समीर सर खड़े थे, स्मार्ट, सख्त लेकिन प्यारे प्रोफेसर। रिवान तुरंत सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। अरे सर, वो मैं बस खुद को मोटिवेट कर रहा था। समीर सर ने भौं उठाई। मोटिवेट? जी सर, खुद से बात करने से शक्ति मिलती है, रिवान ने मासूमियत से कहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। समीर सर ने सिर हिलाया। अच्छा, और अब कहाँ जा रहे हो? सर, प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। क्यों? वही तो मुझे भी नहीं पता सर। मुझे लगता है उनका दिन तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो मुझे डांट न ले। समीर सर ने आंखें तरेरी। तुम्हें मजाक हर बात में सूझता है ना? सर, आदत है। रिवान मुस्कुराया। जाओ और इस बार कुछ गलत मत बोल देना। जी सर, कहकर रिवान आगे बढ़ गया। रिवान प्रिंसिपल सर के केबिन के पास पहुंचा और झांक कर अंदर की तरफ देखा। केबिन के अंदर करीब 40 के आसपास आदमी अपने बड़े से टेबल की चेयर पर बैठकर अपनी आंखों पर चश्मा लगाए कोई किताब पढ़ रहे थे। खिड़की से आती सूरज की रोशनी से उनका सिर किसी हीरे की तरह चमक रहा था, इसलिए क्योंकि उनके सिर के ऊपर बाल नहीं थे। उन्हें देख रिवान ने पूछा, मे आई कम इन सर? रिवान की आवाज सुनकर प्रिंसिपल सर ने अपना चश्मा आंखों से थोड़ा नीचे कर रिवान की तरफ देखा और बोले, अरे रिवान, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था।